हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल बिंदल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने 11th में साइंस स्ट्रीम चूज़ की है तो उसमें भी हमारे पास बेसिकली दो ऑप्शंस होते हैं, या तो पीसीएम या पीसीबी। तो आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली पीसीएम के बारे में बात करने जा रहे हैं कि पीसीएम में हमारे पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स होती है। पीसीएम में बेसिकली हमारे पास मेजर 6 करियर ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से पहला है इंजीनियरिंग, दूसरा है आर्किटेक्चर, तीसरा है इंडियन डिफेंस सर्विसेज, चौथा है अगर हमें किसी रिसर्च फील्ड में जाना हो, पांचवा करियर इन मैनेजमेंट एंड सिक्स्थ वन इज़ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो अब हम इस वीडियो में इन सभी करियर ऑप्शंस के बारे में एक एक करके जानें। पहला है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग एक बेसिकली 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है। इंडिया के अंदर कुछ टॉप इंस्टीट्यूशंस जो ये कोर्स करवाती है वो है आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, बिट्स। तो इन इंस्टीट्यूशंस में हमें एडमिशन लेने के लिए कुछ एग्ज़ाम्स को क्रैक करना रहता है। वो है जेई मेंस, जेई एडवांस, बिट्स, गेट, इस तरह के कुछ एग्ज़ाम्स को क्लियर करना रहता है। एक बार हमने अगर इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले लिया तो उसके बाद भी हमारे पास चॉइसेस होती है, जैसे कि ब्रांच को चूज़ करना। तो ब्रांच को चूज़ करने के लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। तो इनमें से हमें कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज़ करना रहता है, जिसके बाद हम अपनी 4 साल की पढ़ाई पूरी कंप्लीट करते हैं। कुछ टॉप कंपनीज जो इंजीनियर्स को हायर करती है उनके नाम आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा आता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर एक 5 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है। तो हमें पहले आर्किटेक्चर के बारे में समझना होगा कि आर्किटेक्चर होता क्या है। सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे भी कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, ब्रिजेस होती है, तो उनको डिज़ाइन करने का, उनको कंस्ट्रक्ट करने का काम एक आर्किटेक्चर का होता है। इस कोर्स को करने के लिए हमें बेसिकली दो एग्ज़ाम्स क्रैक करनी रहती है। पहली है जेई मेंस, दूसरा है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, जिसे कि नाटा भी कहा जाता है। कुछ टॉप इंस्टीट्यूशंस जो ये कोर्स करवाते हैं उनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरा हमारे पास है इंडियन डिफेंस सर्विसेज, जो कि इंडिया के अंदर एक बहुत ही रेप्यूटेड कोर्स भी माना जाता है। इसके अंदर बेसिकली 3 कैटेगरीज आती है, या तो हम इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, या इंडियन नेवी को, या इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों फोर्सेस में से किसी भी एक फ़ोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, जिसका नाम होता है एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि साल में 2 बार एग्ज़ाम लिया जाता है। हमारे पास चौथा ऑप्शन रहता है कि हम रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर हम किसी भी रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमारे पास 2 कोर्सेज होते हैं, या तो हम बीएससी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर लें, या फिर बीटेक के थ्रू। इसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, जैसे कि जेई मेंस, जेई एडवांस, गेट एक्सेट्रा। कुछ टॉप इंस्टीट्यूशंस जिनके थ्रू आप रिसर्च फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं वो आईआईटीज़, एनआईटीज़, आईआईएसटी, आईआईएससी। इन इंस्टीट्यूशंस में कोर्स करने के बाद आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो जैसे कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर सकते हैं। पांचवा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें अपना करियर मैनेजमेंट के अंदर बनाना है, तो हम बीबीए, बीएमएस, बीबीएम भी कर सकते हैं। जिसके बाद अगर हमें एमबीए करना हो तो हम कैट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद कर सकते हैं। सिक्स्थ ऑप्शन आपके पास रहता है बीसीए का। बीसीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, जिसमें कि आपके पास 12th के अंदर इंग्लिश होना कंपलसरी होता है। Thank you guys for watching this video. Please do like, share, subscribe the channel.